नमस्ते। आज हम देख रहे हैं सोमवार 9 जून को भारतीय शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ। जी। काफी हलचल रही। तो हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं। हाँ। कोशिश करेंगे कि इस तेजी के पीछे की वजह समझें और आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाएं। बिल्कुल। तो सोमवार को तो बाजार जबरदस्त जोश में था। निफ्टी 8 महीने के हाई पर पहुंच गया। हाँ, और बैंकिंग इंडेक्स ने तो दिन में नया रिकॉर्ड ही बना दिया। अच्छा। हाँ। आंकड़े क्या कह रहे थे? सेंसेक्स और निफ्टी कितना ऊपर बंद हुए? देखिए, बीएसई सेंसेक्स करीब 256 अंक, मतलब 0.31% बढ़कर 82,445 के आसपास बंद हुआ। और एनएसई निफ्टी भी वो करीब 100 अंक यानी 0.40% ऊपर 25,103 पर बंद हुआ। तो मजबूती साफ दिख रही थी। बिल्कुल। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका माना जा रहा है? सुनने में आया आरबीआई ने कुछ किया। हाँ, बिल्कुल। आरबीआई ने जो अचानक पॉलिसी में ढील दी, दरों में और खासकर सीआरआर में जो कटौती की, वो एक बड़ा कह सकते हैं सरप्राइज था बाजार के लिए। अच्छा, उम्मीद नहीं थी उतरी नहीं। और इतनी जल्दी शायद नहीं। तो जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, हाँ। उनका मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा है। हाँ। और आगे नजदीकी भविष्य में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, खासकर मिड कैप शेयरों में। अच्छा। तो घरेलू फैक्टर तो मजबूत था, पर बाहर के संकेत कैसे थे? अमेरिका से कुछ रोजगार के आंकड़े, चीन से बातचीत की खबरें। हाँ, वो भी ठीक ठाक थे। अमेरिका के जॉब्स डेटा उम्मीद से बेहतर आए थे और अमेरिका चीन ट्रेड पर जो बातचीत चल रही है उसमें भी थोड़ी प्रोग्रेस की बात थी। हाँ। तो उससे भी ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा। और एफआईआईज, विदेशी निवेशक, उनका क्या रुख रहा? उनका पैसा भी आता दिखा, खासकर बड़े शेयरों में, लार्ज कैप्स में। तो उससे भी इस तेजी को आप कह सकते हैं सहारा मिला। तो कई सारी अच्छी खबरें एक साथ आ गईं। अब जरा टेक्निकल्स पर बात करें। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? ये तेजी टिकने वाली लग रही है? तकनीकी तौर पर भी हाँ, तस्वीर सुधरी है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जैसे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि निफ्टी ने आखिरकार वो एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज तोड़ा है। अच्छा, वो जो एक दायरे में फंसा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और इंडेक्स का अपने अहम 50 दिन के मूविंग एवरेज 50 डीएमए के ऊपर बने रहे ना, ये भी एक मजबूती का साइन है। और वो गोल्डन क्रॉसओवर की भी बात थी डेली चार्ट पर, वो कितना मायने रखता है? देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर जब छोटा मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन का लंबे वाले को, मान लीजिए 200 दिन वाले को, नीचे से काटकर ऊपर जाता है, तो उसे तेजी का एक मजबूत संकेत माना जाता है। हालांकि कोई भी एक इंडिकेटर सब कुछ नहीं होता, पर अभी जो माहौल है उसमें ये तेजी के फेवर में जाता है। तो इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर कहां तक जाने की उम्मीद है? रूपक डे को लगता है कि 25,350 का लेवल अब संभव है। और अगर बाजार उसके ऊपर टिक गया तो फिर 25,700 की तरफ भी बढ़ सकता है। और अगर भगवान ना करे बाजार नीचे फिसला तो? हाँ, कहां पर सपोर्ट है? नीचे की तरफ अब 24,850 एक जरूरी सपोर्ट बन गया है। अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तो फिर ये जो अभी पॉजिटिव माहौल बना है वो बिगड़ सकता है, बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। सोमवार को स्टॉक्स की बात करें तो कुछ खास शेयरों में काफी एक्शन था। वैल्यू के हिसाब से कौन आगे थे? हाँ, वैल्यू में बजाज फाइनेंस करीब 2,262 करोड़, बीएसई लिमिटेड 2,181 करोड़, एमसीएक्स, कैप्री ग्लोबल, कोचिन शिपयार्ड, इनमें काफी कारोबार हुआ। और वॉल्यूम में शेयरों की संख्या के हिसाब से? वॉल्यूम में तो वोडाफोन आइडिया सबसे आगे था, करीब 63 करोड़ शेयर। फिर जेपी पावर, रिलायंस पावर, सुजलॉन एनर्जी, इनमें भी काफी वॉल्यूम था। कुछ शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी, जैसे कैप्री ग्लोबल, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, और कुछ में बिकवाली। हाँ, खरीदारी वाले भी थे और बिकवाली वाले भी, जैसे कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स, बीएलएस इंटरनेशनल, इनमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा। ये भी दिलचस्प है कि 1778 से ज्यादा शेयर अपने 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंचे। बजाज फाइनेंस भी उनमें था शायद? जी हाँ, बजाज फाइनेंस भी था, लेकिन साथ ही करीब 43 शेयर अपने 52 हफ्ते के लो पर भी गए। तो बाजार ऊपर तो था, पर अंदर अंदर काफी मिला जुला एक्शन था। बिल्कुल। ओवरऑल सेंटिमेंट तो बुलिश था, तेजी वाला। बीएसई पर जितने शेयर ट्रेड हुए उनमें बढ़ने वाले गिरने वालों से लगभग 2 गुने थे। पर हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर था। दुनिया भर के बाजारों में क्या चल रहा था सोमवार को? अमेरिकी बाजार लगभग फ्लैट से ही थे। शायद वो लंदन में जो अमेरिका चीन ट्रेड पर बातचीत शुरू हुई है उसके नतीजों का इंतजार कर रहे थे। हाँ, हो सकता है। यूरोप में भी हल्की सी नरमी थी, कुछ बाजार तो छुट्टी की वजह से बंद भी थे। हाँ, एक खबर थी, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का शेयर उछला। उन्होंने कंपनी को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया है। अच्छा, और भारत में एक और खबर थी, उज्जैन में वो आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन हुआ था,
उसका कोई कनेक्शन? सीधे तौर पर बाजार से तो नहीं, पर हाँ, ये दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियों के अलावा वेलनेस, पारंपरिक ज्ञान, इन सब पर भी फोकस बढ़ रहा है। हो सकता है आगे चलकर हेल्थ केयर, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में कुछ असर दिखे। कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर सोमवार को भारतीय बाजार ऊपर बंद हुए। आरबीआई की पॉलिसी, ग्लोबल संकेत, एफआईआईएस का पैसा, कई चीजें साथ में आ गई। जी, तकनीकी संकेत भी फिलहाल तो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है हाँ। कि ये जो तेजी दिख रही है और जो पैसा आ रहा है बाजार में, क्या ये वाकई फंडामेंटल्स में सुधार और कंपनियों की कमाई बढ़ने पर आधारित है? ये अहम सवाल है। या फिर ये सिर्फ आरबीआई की आसान लिक्विडिटी का नतीजा है? क्योंकि अगर ये सिर्फ पैसे की लहर है तो वो किसी भी ग्लोबल झटके से पलट भी सकती है। सही कहा। असली परीक्षा यही होगी कि ये तेजी कितनी टिकाऊ रहती है और क्या ये बाजार के ज्यादातर हिस्सों में फैलती है या कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तक ही सीमित रहती है। ये देखना होगा।